आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के समस्त संवैधानिक पहलुओं से अवगत कराएंगे तथा साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति, इस क्लास में हम सभी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान, कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो उपराष्ट्रपति से संबंध रखता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति का वरीयता क्रम क्या है, उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या हों और इसके साथ साथ डिसक्वालिफिकेशंस भी, नियोग्यताओं की भी बात करेंगे। निर्वाचन कैसे होता है इसको समझेंगे। निर्वाचक मंडल कैसे बनता है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, इस बात को जानेंगे और यह प्रश्न भी शामिल करेंगे कि उपराष्ट्रपति का क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है। शपथ के बारे में बात करेंगे, वेतन भत्तों के बारे में बात करेंगे, पदावधि के बारे में बात करेंगे, कैसे पदमुक्ति होती है इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपराष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे। जहां तक संवैधानिक प्रावधान की बात है तो अनुच्छेद 63 में ये स्पष्ट उल्लेख है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये अनुच्छेद 63 आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम्स में खास तौर से, कि उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 आपको याद रखना होगा। दूसरी बात ये भी आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे संविधान में, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसकी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये दूसरा प्रश्न वनडे एग्जाम्स के लिए बनता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से प्रेरित है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जहाँ तक इसके वरीयता क्रम का प्रश्न है तो कार्यपालिका की दृष्टि से यदि आप देखें तो सबसे पहली जो वरीयता है वो राष्ट्रपति की है और दूसरी वरीयता हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति को प्राप्त हुई है और इसके बाद प्रधानमंत्री, और फिर एक लिस्ट है उसको आपको तैयार करना है। यहाँ उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में आपको ये याद रखना है कि संवैधानिक दृष्टि से जो वरीयता क्रम है वो दूसरी है। पहली वरीयता राष्ट्रपति की है और दूसरी वरीयता उपराष्ट्रपति की है। यद्यपि उपराष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं दिए गए हैं। योग्यता एवं निर्योग्यता के बारे में बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 66 और इसके क्लास 3 में उपराष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन है और उसमें पहली बात तो यही है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, राष्ट्रपति का आपने पहले अध्ययन किया है तो इस क्लास को सुनने से पहले अगर आपने सुन लिया है राष्ट्रपति की क्लास तो ठीक है, नहीं नीचे हम आपको लिंक दे रहे हैं, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है तो वहाँ भी 35 वर्ष आपको मिलेगा, भारत का नागरिक वहाँ भी मिलेगा। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के संदर्भ में वह राज्यसभा का सदस्य
बनने की योग्यता रखता हो। तो ये एक नई बात जुड़ जाती है। राष्ट्रपति में आपने अध्ययन किया है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी बात यह है कि वह लाभ का पद धारण ना करता हो। यहां ये स्पष्ट कर देता हूं कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद और जो संघ या राज्य के मंत्री हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर वह न हो। तो ये योग्यताएं आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको नियोग्यता के बारे में भी बात करना है। इसके लिए आपको अनुच्छेद 102 याद रखना है, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशंस की बात है। इसमें पहली बात तो ये है वह पागल ना हो, वह दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो का अर्थ ये है कि वह दिवालिया ना होने का अर्थ ये है कि वह अपने लीगल लायबिलिटीज़, जो इकोनॉमिक लीगल लायबिलिटीज़ है वो पूरी कर रहा हो। अगर वह पूरी नहीं कर पाता है तो वह दिवालिया घोषित कर दिया जाता है किसी उचित प्राधिकारी के द्वारा। यानी आप सामान्य शब्दों में ये समझें कि पागल ना हो और दिवालिया ना हो, इस संदर्भ में किसी कोर्ट का निर्णय हो या किसी उचित प्राधिकारी, जो संवैधानिक प्राधिकारी है, उसका डिसीजन विद्यमान हो, तभी ये बात मानी जाएगी। तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो अपने आप भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है या विदेशी सरकार में निष्ठा व्यक्त करता है तो वह भी योग्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको योग्यता और निर्योग्यता के संदर्भ में अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 102 याद रखना है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका निर्वाचन पद्धति और निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें केवल संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भागीदारी करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, सभी सदस्य की बात हो रही है, यानी जो निर्वाचित हैं और जो मनोनीत हैं दोनों भागीदारी करते हैं। यदि आप इसकी तुलना करें राष्ट्रपति से तो राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य ही भागीदारी करते थे। दूसरी बात यह थी कि राष्ट्रपति में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भागीदारी करते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भागीदारी नहीं करते। केवल संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भागीदारी करते हैं। तो ये तो निर्वाचक मंडल है। निर्वाचन पद्धति क्या है? राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है बिल्कुल सेम उसी पद्धति पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। वह पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। लिख लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, शब्द याद होने चाहिए। एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पद्धति के अनुसार, यानी सिस्टम बाय मीन्स ऑफ द एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये होता क्या है, इसकी विस्तृत विवेचना आपने राष्ट्रपति के क्लास में पढ़ी है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ होता है, विस्तार से हमने समझाया है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है उसको विस्तार से समझाया है। और ये जो भी मतदान की प्रक्रिया है ये गुप्त मतदान के द्वारा होगा, गुप्त मतदान के द्वारा होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह निर्वाचन की जो प्रक्रिया है
वह निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी की जाती है। बहुत वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। निर्वाचन की प्रक्रिया कौन करता है? तो वो निर्वाचन आयोग करता है। अगर इस संदर्भ में कोई विवाद आ जाता है तो ये विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही इसका निपटारा होगा, सुप्रीम कोर्ट में ही इसका निपटारा होगा। बहुत बार ये प्रश्न आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, क्या उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? पुनर्निर्वाचन हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा हाँ। हमारे संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये नहीं बताया गया है कि वह कितनी बार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो कोई भी उपराष्ट्रपति उसका पुनः निर्वाचन हो सकता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन, नाम लिख लेंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद अगला जो बिंदु है, पहलू है इस टॉपिक का, वो शपथ का है। तो इस संदर्भ में आपको अनुच्छेद 69 याद करना होगा। इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामित करे। तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। किस अनुच्छेद में? 69 में। ये बात आपको याद रखना है। वेतन एवं भत्ते की जहाँ तक बात है तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है वो इसलिए प्राप्त होता है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का चेयरमैन होने के कारण उसे वेतन प्राप्त होता है, लेकिन जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति की जो भी विशेषाधिकार हैं, जो भी भत्ते हैं, वेतन है, विशेषाधिकार हैं, वो सब प्राप्त होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो सामान्य रूप से आप ऐसा कह सकते हैं अवैतनिक है, वेतन नहीं है। वेतन जो भी प्राप्त है वो राज्यसभा के सभापति को प्राप्त है, सभापति के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसे वेतन प्राप्त है। लेकिन जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति पद के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। पदावधि, इस संदर्भ में आपको अनुच्छेद 67 याद करना होगा। ये कहा गया है इस अनुच्छेद में कि जिस स्थिति को उसका शपथ ग्रहण होता है इस पद के लिए, उससे 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा और तब तक बना रहेगा जब तक नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। उसकी पदमुक्ति कैसे होगी? तो 5 साल के बाद जब नया उपराष्ट्रपति आ जाएगा तो उसकी पदमुक्ति स्वयं से हो जाएगी। इसके अलावा भी पदमुक्ति के लिए कैसे पदमुक्त होगी? उपराष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है तो अपने आप ये पद रिक्त हो जाएगा। दूसरी बात ये है, वह त्यागपत्र दे करके पद से मुक्त हो सकता है। अब त्यागपत्र किसे देगा? वह अपने हस्ताक्षर सहित एक लेख के द्वारा त्यागपत्र देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तीसरा यह भी एक तरीका है उसको पद से मुक्त करने का कि राज्यसभा एक संकल्प प्रस्ताव पारित करे और ये जो संकल्प प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए।
इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही टेक्निकल प्रश्न यहाँ से बनता है कि जैसे राष्ट्रपति में आपने देखा कि कुल संख्या का 2/3, तो उस प्रकार की बाध्यता यहाँ नहीं है। यदि राज्यसभा संकल्प प्रस्ताव पारित करती है सामान्य बहुमत से और इस संकल्प प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा कर देता है, लोकसभा सहमति दे देता है, तो उपराष्ट्रपति को यह मान लिया जाएगा कि वह पद मुक्त हो जाता है। एक बात यहां ध्यान में रखना है, संकल्प प्रस्ताव को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। दूसरी बात यह ध्यान में देना है कि यह संकल्प प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही आएगा। महाभियोग जब राष्ट्रपति की चर्चा मैंने किया था तो उसमें बताया था कि महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति पद की बात है तो इससे संबंधित जो संकल्प प्रस्ताव है वो पहले राज्यसभा में ही आएगा और उसका अनुमोदन लोकसभा के द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको बताया कि इस पद के लिए कोई वेतन का प्रावधान नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी प्रकार के कृत्य का कोई वर्णन नहीं है, कोई कृत्य नहीं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। सामान्य रूप से जो कार्य करता है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि वह जो भी कार्य करता है वो चेयरमैन के रूप में करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 64 में है। यहाँ पर वो क्या क्या करता है कि राज्यसभा की व्यवस्था बनाता है, उसमें अनुशासन बनाए रखता है, और कोई विधेयक है उस पर किस सदस्य को बोलना है इसकी व्यवस्था करता है, और उसको पारित भी करवाता है, मतदान भी करवाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सभापति को यानी उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य तो कर रहा है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए सामान्य रूप से उसको मत देने का अधिकार नहीं है। किंतु एक अपवाद है, कंडीशनल है ये बात, यदि किसी विधेयक पर मतदान के समय मतों की संख्या दोनों पक्षों में 50% और 50% में बट जाती है, तो ऐसे समय में सदन के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति वो निर्णायक मत दे सकता है। विशेष बात है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब ये विधेयक पारित हो जाता है तो सभापति की स्वीकृति के बाद ही वो पास हुआ माना जाता है। तो कार्यों में पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कोई कृत्य नहीं है, दूसरी बात सभापति के रूप में कार्य याद रखेंगे, और तीसरी बात ये याद रखेंगे जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और ऐसा तब होता है जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या वो बीमार हो, या विदेश यात्रा पर गया हो, तो विशेष परिस्थितियों में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जैसे 1960 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूस की यात्रा पर गए, तो उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पदभार संभाला था। उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति थे। 1961 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब बीमार पड़े तो भी उपराष्ट्रपति ने उनके आग्रह पर राष्ट्रपति के पद के दायित्व का निर्वहन किया था। 1969 में ये तथ्य बहुत पूछा जाता है, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के पद के दायित्व का निर्वहन किया था। एक बात ये ध्यान में रखना है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाता है, दायित्व का निर्वहन करता है, तो उसे राष्ट्रपति के ही
वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और यदि वो राष्ट्रपति के पद पर इस समय है तो उसे महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाएगा। और यह भी ध्यान में रखना है, जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के, चौथी बात ये ध्यान में रखना है, अनेक विविध कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। तो ये विशेष दायित्व है। और उपराष्ट्रपति तुरंत उसे लोकसभा अध्यक्ष के पास में भेजेगा। इसके अलावा भी वह विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए विदेश यात्राएं करता है। आपने अक्सर देखा होगा, उपराष्ट्रपति चूंकि संवैधानिक दृष्टि से दूसरी वरीयता क्रम है, संवैधानिक दृष्टि से भारत के लिए एक बड़ा पद है, दूसरी वरीयता का पद है, तो एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें अनेक मंत्री होते हैं, अन्य संगठन होते हैं, अक्सर विदेश यात्राएं करते हैं। तो ये दायित्व, इसका उद्देश्य होता है संबंधों को मजबूत बनाना। इसके अलावा भी उपराष्ट्रपति अनेक सामाजिक समारोहों, राष्ट्रीय समारोहों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये उपराष्ट्रपति की शक्तियां हैं, पावर्स हैं, जिनको आपने बहुत संक्षेप में देखा। तो हम ये कह सकते हैं, उपराष्ट्रपति को हमारे संविधान में कार्यपालिका के संदर्भ में कोई औपचारिक शक्तियां, फॉर्मल पावर्स नहीं दिए गए हैं। फिर भी इसका पद संवैधानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे द्वितीय वरीयता प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल के सारे निर्णय उपराष्ट्रपति को बताए जाते हैं और आप ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद हमारी संवैधानिक आवश्यकता है।